चलिए अपन एकांक सदिश के ऊपर आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हैं या आंकिक प्रश्न सोल्व करते हैं। एकांक सदिश के बारे में पढ़ा था अपन ने, 6 सदिश होता है उसमें एकांक सदिश पढ़ा अपन ने। ए के बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, जिसको गणितीय प्रश्न भी कहते हैं अपन। सिंपल से प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न? पहला नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक प्रश्न, ए वेक्टर बराबर 6i 2j + 3k, ऐसा प्रश्न दिया गया है जिसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर सोल्व में लिख सकते हो, हल करते हो आप वापस लिख दो। ए वेक्टर बराबर 6i 2j 3k, इनके ऊपर ये के एकांक सदिश का प्रतीक चिन्ह लगाना है। अब ये परिमाण में इस प्रकार से है, axi ay और az के 6, 2 और 3 ये इनके परिमाण कहलाते हैं, तीनों अक्षों के x y z। तो a का परिमाण ज्ञात करना अपने को इसका, तो क्या करेंगे, इनके परिमाण का अंडर रूट में स्क्वायर कर दीजिए आप। तो क्या आएगा, ax² ay² और az²। ये इनके आंकिक मान है जिनको परिमाण कहते हैं। 6, 2 और 3 ये परिमाण का स्क्वायर कर दिया तो ए का मॉडुलस या परिमाण ज्ञात हो जाएगा। क्या आएगा, 6 का स्क्वायर कोष्ठक में करना हमेशा, क्योंकि माइनस आएगा तो कोष्ठक में हल करना है। 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 36 हो गया, 4 हो गया और ये 9 हो गया। टोटल कितना हो गया, 40 और ये 49 हो जाएगा। 49 का तो वर्ग होता है, कितना आ जाएगा, 7। तो अपन ने सूत्र पढ़ा था, ए के बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस, परिभाषा में पढ़ा था। ए वेक्टर का मतलब ये पूरा लिखना आपको, तो 6i 2j और 3k और ए वेक्टर का मॉडुलस अपन ने ये ज्ञात कर लिया है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये लिखा, इनके परिमाण का ज्ञात कर लिया अपने, वर्ग करके वर्गमूल ज्ञात कर लिया, 7 आया। तो सूत्र में रखना है ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर तो ये लिखना ही यहीं से, और इसका मान 7 आ गया। इसके जैसे ये प्रश्न सोल्व करते हैं, कैसे, ए बराबर क्या दे रखा है, कर सकते हैं सोल्व। अब सेम टू सेम हल है। क्या दे रखा है, इसमें माइनस लिया मैंने तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रश्न, ए वेक्टर बराबर 5i 3j 4k, करेक्ट। आप परिमाण में डायरेक्टली हल कर सकते चाहो तो। क्या आएगा, ए के बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा हुआ ए वेक्टर का मॉडुलस। ए वेक्टर तो ये लिखना है आपको, 5i 3j 4k। मॉडुलस कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट में इनके परिमाण का वर्ग करना। परिमाण कितना है इसके साथ, ए वेक्टर तो पूरा ये का ही लिखा अपन ने, और परिमाण में क्या करना है, इनके आंकिक मान का वर्ग करना। एक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस लगाना, कोष्ठक में स्क्वायर करें क्योंकि माइनस आने वाला है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये -4, 5 प्लस था 3 प्लस था, लेकिन ये -4, ध्यान से हल करना, -4 का होल स्क्वायर। तो ऐसे नहीं माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो -16 आ जाएगा, तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्लस लेके कोष्ठक में स्क्वायर करना है। क्या आ जाएगा, 5i 3j 4k और इसका वर्ग कितना आएगा, 25, ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। अगर बाहर कर दिया तो -16 होकर प्रश्न गलत हो जाता है। तो कोष्ठक में रखिए 25 और 16 और 9 25, 50 हो जाएंगे। क्या आंसर आ जाएंगे, 5i 3j 4k, ये हो जाएगा 50। अब 50 का वर्गमूल होता है तो यहीं पर आंसर हल कर सकते हैं, यही आंसर मान सकते हैं, चाहे थोड़ा आगे भी हल कर सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, 5i 3j 4k और 50 को ऐसे भी लिख सकते हो, 25 × 2, 25 × 50, तो 25 का तो वर्गमूल होता है 5, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप 5i 3j 4k। तो ये 5 वर्गमूल हो गया, 2 बचा तो 5√2। तो इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। अब सदिशों के बारे में पढ़ा अपन ने। सदिशों को 3 विधियों से जोड़ा जाता है। कितनी विधियों से, 3 विधियों से। कौन कौन सी होती है, सदिशों का संयोजन 3 विधियों से किया जाता है। कौन कौन सा, त्रिभुज का नियम, पहला नियम त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम, तीसरा बहुभुज का नियम।
तो 3 नियम है, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। इसमें पहले नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। सिंपल सा 2 लाइन का नियम है। जैसे ये त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? 3 भुजाएं होती है। तो उसी पे आधारित छोटा सा नियम है। ये 2 सदिश बता रखे मैंने, पी और क्यू। ये त्रिभुज की 2 भुजाओं के रूप में दर्शा रहे हैं, ए बी और बी सी। तो 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें। 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें, ये परिमाण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें, तो अंतिम भुजा जो ए सी दिख रही है, इनको आपस में जोड़ते हैं तो बी 2 बार आ रहा है, तो ये कॉमन होकर जुड़ जाएगा। तो ए बी और सी, तो अंतिम भुजा इधर से जाएगी विपरीत क्रम में। तो 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं के रूप में व्यक्त करें, तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। यानी कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो पी प्लस क्यू सदिशों का संयोजन कर रहे हैं, ये कहलाएगा परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है या उनके परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है। तो सिंपल सा नियम बन गया आर बराबर पी प्लस क्यू वेक्टर के रूप में। क्या लिखा है? इस नियमानुसार 2 सदिशों को परिमाण और दिशा में, परिमाण का मतलब आंशिक मान, त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाए, तो अंतिम भुजा या तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को दर्शाती है या परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है, उसे अपन त्रिभुज या उसे सदिशों के संयोजन का त्रिभुज का नियम कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में देखो, 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं, 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो अंतिम भुजा उनके योग को प्रदर्शित करती है। परिमाण रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। तो 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें, अंतिम भुजा उनके योग को प्रदर्शित करती है, अर्थात आर बराबर पी प्लस क्यू, दोनों वेक्टर आपस में जोड़े जाएंगे, ये परिणामी सदिश कहलाएगा। आर क्यों लिखा है यहाँ पर? रिजल्टेंट वेक्टर, पी क्यू आर नहीं है, आर यहाँ पर परिणामी सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आर है, दोनों सदिशों को जोड़ देगा, तो ये इसका परिमाण ज्ञात करेगा, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो पुनः याद कर सकते हो, इजी है। 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यक्त करें, तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में ए से सी तक जा रही है, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को दर्शाती है। इसे सदिशों के संयोजन का क्या कहा जाता है? त्रिभुज का नियम कहा जाता है।